आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ मेरे प्रियो। फिर एक बार परमेश्वर ने उसकी उपस्थिति में आने और वचन को बोलने का अवसर दिया है। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि कब आपको अनंत जीवन प्राप्त होता है? अक्सर हम यह सोचते हैं कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है, हम इस संसार से चल जाते हैं, तब स्वर्ग में हमको अनंत जीवन मिलता है और अनंत जीवन वहीं से आरंभ होता है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबिल हमें बतलाती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 3 पद में लिखा हुआ है, और अनंत जीवन यह है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। जिस वक्त हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और विश्वास करते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह को हम अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उसी वक्त हमको जीवन मिलता है और वही जीवन अनंत जीवन है। हालेलुया। अनंत जीवन आत्मा से संबंधित होती है, अर्थात कि यही जीवन हम इस संसार में जीते हैं यीशु मसीह के साथ, और तब यही जीवन हम परमेश्वर की ओर से पाए हुए होते हैं और यही जीवन हमको स्वर्ग की ओर ले जाता है। और इसलिए जब हम परमेश्वर के साथ में हम चलते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के समान बनते चले जाते हैं। हम सिद्धता को प्राप्त करते हैं, पवित्रता को प्राप्त करते हैं और यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करने के योग्य बन जाते हैं। और यीशु मसीह को जानने से पहले हमारा जीवन सांसारिक होता है। हम सिर्फ सांसारिक बातों के लिए जीते हैं। हमारा उद्देश्य भी वही होता है, सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करना, सांसारिक बातों पर विश्वास करना, अर्थात कि आत्मा और परमेश्वर की ओर से हम बिल्कुल मरे हुए होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आज हम लोग देखेंगे कि हम परमेश्वर के संतान कैसे बन सकते हैं। पहला रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 14 पद में लिखा हुआ है, परंतु जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना, परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को ढालना, वचन पढ़ना, पवित्रता की ओर आगे बढ़ना, गवाही देना, संगति रखना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने में मन लगाना, यही है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना और उसका संतान बनना। परमेश्वर के संतान हमेशा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं और हमको उसी के इच्छा को प्रकट करने के लिए बुलाया गया है। पहला पत्रस 2 का 9 में लिखा हुआ है, तुम एक राज पदधारी, याजकों का समाज और चुने हुए वंश हो, क्योंकि तुमको अंधकार में से ज्योति में बुलाया गया है, इसलिए तुम उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। पहला पत्रस 1 का 16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारा परमेश्वर पवित्र है और इसलिए हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है। जैसे पिता होता है वैसे पुत्र भी होता है, और इसलिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी यही कहावत लागू होती है। हमारा परमेश्वर पवित्र है तो हमें पवित्र बनने चाहिए। हमारा परमेश्वर ज्योति है, हम भी ज्योति हैं। पहला यूहन्ना 1 का 5 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 12 पद में लिखा है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वह कभी ठोकर नहीं खाएगा, अंधकार में नहीं चलेगा। और इसलिए मत्ती 5 का 14 में उसने कहा है, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ज्योति है, यीशु मसीह ज्योति है, इसलिए उसका प्रकाश हम में प्रकाशित होता है
तब ही हम परमेश्वर को जान सकते हैं, अन्यथा हम अंधकार में हैं। जैसे आज कितने लोग यीशु मसीह को नहीं जानने के कारण अंधकार में भटक रहे हैं। सिर्फ यीशु और यीशु कहने से नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा को रिसीव करना है, परमेश्वर के वचन को रिसीव करना है। परमेश्वर का वचन को हमने रिसीव किया है, कम हम कैसे जानेंगे? जब हम ज्योति में चलते हैं। परमेश्वर का आत्मा हम में बसा हुआ है, परमेश्वर अपनी आत्मा में से हमको देता है। हालेलुया। दूसरी बात जिससे हम परमेश्वर के संतान कहला सकते हैं, वह है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में लिखा हुआ है, इसलिए कि जितनों ने उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, वही परमेश्वर के संतान होने का अधिकार को प्राप्त किए हैं। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का संतान कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह स्वयं है, और इसलिए हम भी उसकी आत्मा को रिसीव करते हैं, और यीशु मसीह के साथ में होने के कारण, उसकी आत्मा को रिसीव करने के कारण हम परमेश्वर का संतान बनते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। तब परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। हालेलुया। तीसरी बात, दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय 14 से आगे लिखा हुआ है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, तब मैं तुम्हारा पिता कहलाऊंगा और तुम्हारे बीच में मैं चला फिरा करूंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां कहलाओगे। हमको इस संसार में होना है, लेकिन संसार के लोगों के समान, उनके समान नहीं चलना है। इफिसियों के पत्र में लिखा है, इफिसियों के पत्र में लिखा हुआ है, अंधकार के निष्फल कामों के सहभागी न बनो, क्योंकि अंधकार के लोग अंधकार के संतान हैं, और इसलिए वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। हम भी पहले ऐसे ही थे, जो कुछ भी हम करते थे नहीं जानते थे, और उसी को हम समझते थे। लेकिन मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के संतान, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम बने हुए हैं। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वचन को सुनकर के आशीष पाई होगी मेरे प्रियो, और इसलिए अब तक यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, आप यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए और उसका संतान बनिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। प्रभु आप सबों के साथ रहे। जय मसीह की।